कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। श्री श्री बृहद भागवतमृतम। ये जो कथाएं हमारे चल रही हैं धारा प्रवाह, ये जो कथाएं क्या हो रही होंगी क्या? ना बोलने वाले को टाइम है, ना वक्ता को समय है, ना श्रोता को समय है। तो बोलने वाला निठल्ला हो और सुनने वाला भी निठल्ला हो, दो निठल्ले मिले अंदर अंदर। सुनने वाला निठल्ला हो, कोई काम धाम नहीं हो, किस काम का हो नहीं, और बोलने वाला भी निठल्ला कि काम क्या है नहीं। दोनों आलसी मिल करके, दोनों आलसी मिल जाए, श्रोता आलसी और वक्ता आलसी, तो चर्चाएं होती हैं। जो एक्टिव है, श्रोता भी एक्टिव और वक्ता एक्टिव, तो भी एक्टिव, वो तो एक्टिव बैठ रहते हैं, एक्टिव में हैं। तो हमारे आलसी है वो डीएक्टिव है, एक जब खाते पीते सोते हैं, बस काम धाम तो होता नहीं, मना करते हैं, है ना। ऐसे रस चल रहा है, आश्चर्य होता है, ऐसे रस को आदमी सहन नहीं कर पाता। कैसी कथाएं चल रही, क्या अद्भुत, क्या रस, क्या क्या तत्व आ रहे हैं। आसान नहीं है। तुम्हारा परम परम सौभाग्य है कि सुन रहे हो, नहीं तो किसी प्रवृत्ति सुनेगी, किन लोग सुनेंगे। मेरे जीवन में 38 साल में भाई गुरुदेव ने ये पाठ किया, तब से तो नहीं हुआ। कम सौभाग्य बात है ये। सुनी प्रवृत्ति होना पता चल रही है, परंतु एक तरफ ये रस रखा जाए और दूसरे प्रचार का रस। आदमी क्या सुनता है? प्रचार का रस सुनता है। इसमें है कुछ भी नहीं, क्या है उसमें? आओ जी, बैठो जी, प्रभु जी, प्रणाम जी, प्रणामी जी, ये माला जी, इसमें क्या है? कुछ नहीं, बैठे बैठे सुनते रहो। परम सौभाग्य का विषय है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि संस्कार भी अगर अच्छे बन गए ना हमारे, तो बस कुछ नहीं करना। इस जन्म हमारे संस्कार जो गड़बड़ संस्कार हैं, क्या संस्कार है? चलायमान संस्कार, एक जगह टिक ही नहीं सकते हैं, है ना। चैलेंज करता हूं किसी को, तुम एक साल रह रहे हो स्थान पर, हिलना नहीं। एक साल कंटिन्यू एक जगह रह जाओ, तो देखा तुम कितने वीर हो, बहादुर हो, इस्मार खान हो। कहीं जाओगे नहीं, बैठे रहो। आसान नहीं होता है। और अगर गुण आ जाए, और गुण आ जाए तो कहने क्या, गुण भी हो, कला भी हो, और तभी तो ये टिक कर बैठ जाओ, फिर तो ये इस दुनिया का 8वां अजूबा। गुण भी हो, कलाएं भी हो, रूप भी हो, सब कुछ हो तुम्हारे पास, और टिक जाओ एक जगह पर कंटिन्यू हो, तो 8वां अजूबा इस दुनिया का है, तो होगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, अपना बस संस्कार है, सारा खेल संस्कारों का। इसलिए संस्कार हमें संस्कार बनाने हैं, समझे क्या नहीं? भीड़ मत देखो। हमारे समझते हम भीड़ को देख लेते हैं, सब तो वो कर रहे हैं तो हम कैसे पीछे रह जाएं। शुद्धता भीड़ में नहीं होती है, समझे क्या नहीं? शुद्ध विचार हैं, ये आसान नहीं होंगे। निश्चित 100% है। ये बस संस्कार की बात, जो तुम बात कर रहे हो संस्कार की बात है, इतना आसान नहीं। ये जंगल में रह करके जब पड़े हो कोने में, किन लोग आ रहे सुन के, बाबरे वहां जंगल में क्या करेंगे हैं? हाँ, इसलिए बहुत संस्कार भगवान तुम्हें और शक्ति प्रदान करे, और संस्कार और स्ट्रांग हो, ऐसे स्ट्रांग हो तुम्हें तूफान से बड़े आंधी तुम्हें हिला ना पाए, टच से मस ना हो, हैं?
अवश्य होगा, अवश्य होगा, इसलिए अवश्य होगा। गिरिराज जी अवश्य करेंगे। तो हमारा चल रहा है बृहद भागवतामृतम। कैसे कैसे विचार है, कैसे कैसे सिद्धांत, कैसे कैसे रस है ना। समय कहाँ पर है? यदि कोई व्यक्ति रस में डूब जाए तो कहाँ समय है उसको निंदा करने का, प्रतिष्ठा करने का, दोष देखने का? समय कहाँ पर है? साधन भजन में रस है, साधन में भी रस है, समझ गए नहीं? साधन में भी रस ही है। तो बस साधन शुरू हो जाए, हमारा साधन 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 के तरीके से शुरू हो जाए, उसमें रस है। तो रस कब नहीं आता? साधन साधन के तरीके से नहीं कर रहे, रस नहीं आता। तो तुम रोज माला पूरी करते हो, आनंद आता है। एक दो चार माला छूट जाए और फिर पूरा करो तो 2 दिन माला, 2 दिन संख्या छूट जाए फिर पूरा करो उसको, कितना भारी पड़ जाता है, पड़ता है ना। तो साधन साधन तरीके से समस्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम हैं वैकुंठ में। सुबह हम कहाँ थे? सुबह कहाँ थे? सुबह थे हम बिंदु सरोवर में, सुबह विराजमान थे। अभी हम बिंदु सरोवर कहाँ पहुंचे हैं? वैकुंठ। हमारी यात्रा वैकुंठ बिंदु सरोवर, वैकुंठ बिंदु से चले जा रहे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सुबह बिंदु सरोवर, शाम को वैकुंठ में आ जाते हैं। तो पूछा आपको तो बड़ा सिद्धि हुई है। आप पहुंचे हम वैकुंठ में। तो वैकुंठ में देखो हम क्या लीलाएं हो रही हैं। तो कल श्रवण किया है हमने, नारद जी ने कहा था गोपकुमार को, देखो तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, व्याकुल है, यहां मत रहो, चले जाओ। यहां से पास द्वारा, यहां से पास अयोध्यापुरी है, वहां जाओ, और वहां से आगे 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 द्वारका आएगी, वहां जाना। कैसे जाना बता दिया था कीर्तन करते हुए। वैकुंठस्येव देशास्ते कौशला द्वारका दया तत्त गमनायाज्ञा तद्भर्तु नहीं अपेक्षताम। कह रहे अयोध्या द्वारका ये अलग नहीं है, ये वैकुंठ की ये विशेष प्रदेश है, वैकुंठ के ये भाग है। अयोध्या को द्वारका का सारा वैकुंठ है, ये ब्रह्मांड है। हम बैठे बीच में भूलोक में, 7 नीचे 6 से ऊपर, कितने हो गए? 14। भू भुव स्व मह जन तप सत्य, इसे नीचे ये भूतल है। फिर नीचे तल अतल मितल सुतल त्रातल रसातल पातल, ये 14, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के बाद एक समुद्र आता है, कारण समुद्र कहते हैं उसको, उसे कहते हैं बिरजा नदी या कारण समुद्र। वो समुद्र का जो पल्ली पार है, वहां एक लोक है, उसे कहते हैं मुक्ति लोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक भी कहते हैं, सिद्ध लोक भी कहते हैं, मुक्ति लोक भी कहते हैं। उसे लगा हुआ लोक उसे कहते हैं क्या? सदाशिव लोक। ये भगवान ही है। सदाशिव लोक किसे लगा हुआ धाम है, उसे कहते हैं वैकुंठ। वहां से आरंभ करके ऊपर गोलोक ब्रज धाम तक सब वैकुंठ है, सर्व वैकुंठ है, सब वैकुंठ कहा जाएगा। वैकुंठ से आरंभ करके ऊपर पूरा वैकुंठ ही वैकुंठ है। बोले वैकुंठ कोई वैकुंठ कोई के वो वैकुंठ नहीं है। अयोध्या भी वैकुंठ, द्वारका वैकुंठ, ब्रज भी वैकुंठ ही है। वैकुंठ क्यों कहते हैं? जहां कुंठित धर्म नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, शोक नहीं है, मोह भय नहीं है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं है, कुंठित धर्म नहीं है, जड़ धर्म नहीं है। पहले कह रहे हैं ये जो वैकुंठ है ना,
इसके ऊपर जो द्वारका है, अयोध्या द्वारका है, ये भी वैकुंठ से अलग नहीं है। तत् गमनाज्ञा तद भर्तुर्न अपेक्षिताम। इसलिए अब तुम सोचो, नहीं पहले भगवान से पूछूंगा, मैं आदेश ले लूं, आदेश लेकर के मैं अयोध्या जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अलग नहीं है। जैसे घर में हम रहते हैं, नीचे कमरे में रहते हैं, ऊपर कमरे जाने के लिए परमिशन लेते हैं क्या? गुरुजी ऊपर जाऊं क्या, नीचे जाऊं क्या? ये कहो तो क्या क्या बोलेंगे, इधर आ, सामने खड़ा हो जा, पलकें नहीं पड़ रही है, मतलब आवेश, भूत घुस गया है, सामान्य अवस्था नहीं है ना? ये बोलेंगे ना, इधर पहले कह रहे हैं उसी प्रकार से जैसे हम एक गृह में, एक महल में एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ जाने के लिए परमिशन नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार से वैकुंठ द्वारका और अयोध्या भी वैकुंठ ही है। इसलिए वहां जाने पर जो यहाँ के जो भर्ता, कौन भर्ता वहां के? नारायण जी है, उनसे अयोध्या जाने के परमिशन की जरूरत नहीं। टीका में कह रहे हैं, मन गोप कुमार जी ने कहा, नारद जी तुमने, आपने ठीक कहा, उचित, बहुत उचित है, अच्छा है, अच्छी बात, अच्छा लगा, मुझे अयोध्या जाना होगा, परंतु यहां रहा हूं, मैं यहां रह रहा हूं, तो कम से कम यहाँ के जो अधीश्वर नारायण जी हैं उनसे अनुमति ले लेता हूँ, उन्हें प्रणाम करूंगा, नारायण जी कृपा करो, मैं जा रहा हूँ। अनुमति लेनी चाहिए ना, प्रणाम करूंगा, अनुमति उनसे विदाई लूंगा, है जो आवश्यकता होती है, आप जहां रह रहे हैं वहां परमिशन लें। इस आशंका से नारद जी कह रहे हैं, नहीं, 300 लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें जिस अयोध्या द्वारका के विषय में कहा, यहां से कुछ दूरी पर अयोध्या है, उसके बाद द्वारका जो कहा, ये अयोध्या द्वारका आदि जो प्रदेश है, ये वैकुंठ से अलग नहीं है, वैकुंठ के अंदर ही है। आदि शब्द कहने से पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि भी सब वैकुंठ है। पुरुषोत्तम क्षेत्र, वेंकटाचल पर्वत, जहां वो कौन निवास करते हैं? तिरुपति में बालाजी निवास करते हैं, श्रीरंगम, सब एक है, ये वैकुंठ है, सब एक ही स्थान है, वैकुंठ से बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वहां जाने के लिए वैकुंठ के नाथ नारायण जी हैं, उनकी आगे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है? और फिर तुम वैकुंठ का त्याग कहां कर रहे हो? एक प्रकोष्ठ से अन्य प्रकोष्ठ में जा रहे हो, तो त्याग कहां से हो गया? ये वो त्याग नहीं, वही जा रहे। इसलिए तस्याज्ञया आगतोऽत्राहं सर्वं हितवृत्ति दर्शिना मन्मुखेनेव तस्याज्ञया संपन्निति अनुमन्यताम्। क्या? तस्य आज्ञया आगतो अत्रहम सर्वहित वृत्ति दर्शिना। भगवान कैसे है? सर्वहित वृत्ति दर्शिना, सबके हृदय की वृत्ति को जानने वाले, उनसे कुछ छिपा नहीं है, साक्षी है वो, साक्षी, अच्छी मतलब सब देखने वाले। सर्वहित वृत्ति दर्शिना, सबके हृदय के भाव को बहुत जानने वाले हैं। क्यों जानने वाले हैं? निवास क्या करते हैं वो? सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, हृदय में निवास कर रहे हैं, उनसे क्या छिपा हुआ है? ये तो ऐसा हो गया, मुझे कुछ छिपाना मतलब दाई से पेड़ छिपाना। दाई होते हैं ना, दाई किसे कहते हैं? जो दाल गलती है, दाई क्या होता है? लो, अरे बच्चा होता है, उसको जो माँ देखती है ना, उसको एक स्त्री उसे धाई कहते हैं, दाई नहीं धाई कहते हैं, दाई दाई क्या होता है? धाई दाई में होता है देने वाला, धाई
अहो बकियम कालकोटम, बोलो, साध्वी लिभे गतिंग धात्री कुछ धात्री, ढाई, दाई नहीं होता, बेवकूफ, दाई कहते हैं। आज तुम कौन से लोग से आए हो? राजस्थान से आए। तो कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ क्या बात चली थी? हाँ, एक कहावत है ना, ढाई से पेट छिपाना। एक स्त्री से पेट बच्चा है, वो क्या ना, कुछ नहीं कुछ पेट में दर्द हो रहा, थोड़ा सा पेट खा लिया ना, पेट में गैस बन गया। किसे कह रही है? ढाई से कह रही है, जिनमें जो एक्सपर्ट है। कहा ना, ढाई से पेट छिपाना, सुना कभी? अरे कहाँ से आए तुम लोग? नर्सरी गांव में होती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, गांव में थोड़ी डॉक्टर ले जाते हैं, वो बच्चे को हर गांव में नहीं होता, दूर गांव में नहीं होता, वहाँ हमारे पास ढाई बच्चे जन्म देते हैं। अरे जहाँ दूर गांव में कहाँ ढाई है? रोडो कहाँ पर है? उत्तराखंड में जाओ, पता नहीं कहाँ ढाई है, पर गाँव एम्बुलेंस आ रही होते। तो सरकार वो स्त्री करती है, एक्सपर्ट होते हैं, और वो जन्म ही प्योर जन्म माना जाता है। वो जन्म प्योर जन्म होता है। वो कुंडली बनेगी, प्योर कुंडली बनेगी। उसके बिना जो जन्म होता है हॉस्पिटलों में, वो जन्म प्योर नहीं है। ऑपरेशन हुआ ना, वो प्योर नहीं बनेगी, वो कुंडली जो बनेगी प्योर नहीं बनेगी। फिर दोष देते हैं ज्योतिषी को, ज्योतिषी कैसा ज्योतिषी है, उसे क्या दोष है, दोष तुम्हारा है, तुम जन्म नेचुरल जन्म लेते, पेट फाड़ के होने के लिए बात। खैर जो भी हो, तो भगवान कौन है? सर्वहित वृत्ति दर्शिना, सबकी हृदय को, हृदय वृत्ति, हृदय की वृत्ति, हमारे हृदय में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब जानने वाले हैं। तस्य आज्ञा, उनकी आज्ञा से ही मैं यहां पर आया हूं तुम्हारे पास में। नारद जी कह रहे गोकुमार, तुम्हें मुझे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, उनके आदेश से ही मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी हृदय वृत्ति, कोई हृदय की वृत्ति जान चुके हैं, कोई समझ चुके हैं, तुम्हें यहाँ प्रसन्नता बिल्कुल नहीं है, तुम यहाँ विचलित हो। मन मुखे नेव तस्याज्ञा संपन्निति अनुमन्यता, इसलिए मेरी मुख से उनकी आज्ञा को ही मानो। ये तो अनुमन्यता, ये मान लो कि मेरे मुख से नारायण जी की आज्ञा ही निकल रही है, मेरे शब्द नहीं है। ये शब्द किसके हैं? नारायण के शब्द है। तुम्हें अलग से उनसे अनुमति लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। टीका में कह रहे हैं, मानो गोकुमार जी ने कहा, देखिए मैं यहां रह रहा हूं, भगवान है, वो भगवान वैकुंठनाथ है। यदि मैं उनका अनुमोदन लेके जाऊंगा तो मेरा कार्य सफल हो जाएगा। उन्हें प्रणाम करूंगा, आशीर्वाद लेके जाऊंगा तो काम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। कोई भी काम करने जाते हैं तो क्या करते हैं? जो वैष्णव का आशीर्वाद लेंगे, है ना? तो यदि मुझे आशीर्वाद देंगे, प्रणाम करूंगा मैं उनको, उनका आदेश लेकर के जाऊंगा तो मेरा जो उद्देश्य है सफल हो जाएगा। गोकुमार की ऐसी आशंका थी, उसे समाधान करने नारद जी ये श्लोक कह रहे हैं, तस्य आगे आगतो अत्र हम, कि मैं जब यहाँ आया, मैं जो आया हूँ ऐसे नहीं आ गया, मैं इधर अपनी इच्छा से मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे नारायण जी ने ही भेजा है। तुम्हारे हृदय के भावों को जान करके, तुम्हारे मन स्थिति को जान करके मुझे भेजा है, मुझे आदेश दिया। क्या आदेश दिया? भो नारद त्वं रहसि गत्वा तस्य गोपकुमारस्य मनोरथम कृष्णम परिपूरय इत्यादि रूपया। क्या आदेश है भगवान ने? हे नारद, तुम रहस्य गत्वा, तुम चुपचाप जाओ, तुम्हें कुछ दिखे ना, एकांत में जाना,
तो गोपकुमार है। एकांत ये बातों में कह रहा हूं, तुम एकांत में कहना कि जो सबके सामने मत कहना है। और क्या कहना, जो गोपकुमार जी का तो मनोरथ है उसको पूर्ण करो। नारद जाओ जाकर के एकांत में ना जो गोपकुमार है उनके मनोरथ को पूर्ण करो, उन्हें समझाओ कि तुम यहाँ से आगे चलो, तुम्हारे यहाँ मनोभीष्ट पूर्ण होने वाला नहीं। तो उनका आदेश लेकर मैं आया हूं। कारण क्या है, क्योंकि मानो गोपकुमार ने कह दिया, उन्हें कैसे पता चला? तो कह रहे वो सर्वहित वृत्ति दर्शिना, सबके साक्षी हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन क्या सोच रहा है, किसी हृदय में क्या है, सबके साक्षी भगवान है। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ईश्वर भूतानाम हृदय से अधुन तिष्ठति, ऐसे कह रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे हृदय के भाव को जान चुके हैं। वैकुंठ में निवास करते हुए भी तुम्हारा मन अतृप्त है, तृप्त नहीं है, व्याकुल है, तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। इसलिए परम दयालु नारायण जी परम दयालु है। उनने तुमको जो तुम्हारा अभिष्ट पद है, अभिष्ट स्थान है, तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम वहां भेजने के लिए मुझे आदेश दिया है। इसलिए तुम मेरे वचनों को उनकी अनुमति ही जानो। तस्य आ गया संपन्नित्य अनुमन्यताम, जो मैं कह रहा हूं ये मेरे शब्द ही नारायण जी की अनुमति है। अनुमन्यता मानो। इसलिए तुम चिंता मत करो वो कि मैं परमेश्वर अनुमति ले लूं, नहीं। कारण क्या है? गोपकुमार ने कहा आपको हड़बड़ी क्यों लगी हुई है? मैं तो मिल गया हुआ। सब कह रहे एकम महाभक्तम अनुग्रहीतुम स्वयं कुतश्चित् भगवान गतोयम सोढ़ुम विलंबम नहीं शक्ष्यसि त्वं निर्गमने ते अवसरोवरोयम। नारद जी कह रहे नहीं, तुम निकलो, तुम यहां मत रहो, जल्दी निकल जाओ, नहीं समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि पहली बात तो यही है, एक कोई महान भक्त है, उन पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं भगवान कहीं गए हैं। कोई महान कोई भक्त हैं, उस पर कृपा करने के लिए भगवान अभी कहीं गए हैं। गतोयम षोढ़ुम विलंब न शिक्षित, और तुम क्या हो, और तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम अपने इष्ट देव के दर्शन के विलंब को सहन, तुम इष्ट देव के दर्शन में विलंब को सहन नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत तुम्हें व्याकुलता है। अतः तद निर्गमे ते अवसरो वरोयम, इसलिए अभी तुम्हें यहां से निकलने के लिए उत्तम समय है, उत्तम अवसर तो प्राप्त हुआ। भगवान यहाँ पर है नहीं, बाहर गए हैं, और तुम्हारे यहां से निकलने के तुम्हारे पास यही उत्तम अवसर है। क्यों बोला उन्होंने? क्या चोरी करके जा रहे हैं क्या? उत्तम अवसर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? इसमें रहस्य है, रहस्य खोलेंगे। यदि गोपकुमार जी ने कहा, नारद जी तो भी भगवान तो है, नारायण जी भगवान तो ही है ना, एक बार उनका दर्शन कर लूँ, मैं जा रहा हूँ तो उनका दर्शन कर ही लेता हूँ, प्रणाम करूंगा, और क्या दूसरी प्रणाम कर लूंगा है। तो बता रहे यहाँ पर भक्ति, अपनी भक्ति विशेष के कारण अब गोपकुमार कैसे परम भक्त हैं। ये भक्ति के लक्षण है कि वो नारायण को छोड़ नहीं पा रहे। एक बार दर्शन करने की इच्छा हो रही है। उनके इस आग्रह को जान करके नारद जी ये श्लोक कह रहे हैं, किंतु तुम जो कह रहे हो ठीक बात है, दर्शन करते तो भगवान ये है ही नहीं, दर्शन कहां से करोगे? कोई महान भक्त हैं, उन भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं गए हैं, स्वयं गए हैं दर्शन कृपा करने के लिए। वो स्वयं नहीं जाते हैं, कभी किसी के द्वारा कृपा करवा देते हैं। जो विशेष भक्त के लिए भगवान स्वयं जाया करते हैं।
नहीं तो उसकी मनोवासना पूर्ण कर दी, ताकि भक्तों को भेज दिया, जाओ उसकी इच्छा पूरी कर दो, और जो स्वयं तो वही जाएंगे जहां पर विशेष विशेष होता है। बहुत जहां पर उत्कंठा हो भक्त के अंदर, दर्शन के बिना उसके हृदय व्याकुल हो, तो भगवान रह नहीं पाते हैं। ये सुन करके एक बार नारद और बीरबल में तो रोज, बीरबल और अकबर में तो खटरबड़ चलता ही था, तर्कातर्की, हास पर्यास। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल तुम क्या है, तुम्हारे भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, शक्तिमान है कि? हाँ जी है। तो ये कहाँ शक्तिमान है? जब कोई भक्त कष्ट में होता है, पुकारता है, तो उनको बैकुंठ छोड़ करके यहाँ आना पड़ता है। और मैं कहाँ रहता हूं? आगरा में। और कोई समस्या खड़ी हो जाती है दूर, किसी दूर प्रदेश में, मैं बस यहां से एक चिट्ठी भेजता हूं, एक पत्र भेजता हूं, काम हो जाता है। दंड देना हो, तो अनुग्रह करना में मेरा एक पत्र काम कर देता है। पहले संदेश वाहक कैसे होते हैं? घोड़े या फिर या कबूतर, कबूतर ऐसे करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ बैठे बैठे उस व्यक्ति समस्या दूर कर रहा हूं, मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो तुम्हारे भगवान शक्तिमान कैसे हैं? उनको वहां से यहाँ आकर यहाँ आना पड़ रहा है, उनकी समस्या का हल करने के लिए। कैसे शक्तिमान हो भगवान, बताओ तो। बीरबल बड़े चतुर है, बुद्धिमानी क्या है? झट बकबक करने में लग जाओ, उचित अवसर खोजो तब बोलो। नहीं, हम शुरू हो जाते हैं, गीता में ये कहा है, भागवत में ये कहा है, ओए श्लोक में श्लोक, काम नहीं करेगा। उपदेश भी समय आने पर ही काम करते हैं, समय नहीं उपदेश भी काम नहीं का क्या करते हैं? बिल्कुल चुप हो गए, अवसर खोज रहे हैं उत्तर देने का। जब 4, 5, 7, 10, 12 दिन हो गया, अकबर भूल गए, उस घटना को भूल गए। तो बोले, जहां बना चलो आज हम नौका विहार करते, यमुना में नौका विहार करते, यमुना में। तो यमुना में ठीक है, आपका परिवार भी जाएगा और मेरा परिवार भी जाएगा, पत्नी बच्चे जाएंगे। नाव में बैठे हुए थे, जिस तरफ अकबर की महारानी बैठी थी, बेगम बैठी थी, बीरबल उसी तरफ बैठ गए। उन्हें छिपा करके एक पुतला सफेद कपड़े में लपेट करके, उसमें अकबर की बेगम का नया बच्चा जन्म लिया था, छोटा बच्चा जन्म लिया, छोटा बच्चा गोदी में था, वो बेगम की गोदी में बच्चा था। तो वैसे उन्हें एक पुतला लपेट कर रखा था, छिपा के रखा था बीरबल ने। बीच में पहुंचे तो बीरबल जानबूझ करके बेगम के आगे बैठ गए, जिससे कि बेगम दिखाई ना पड़े। वो सफेद पुतला था ना, अकबर का ध्यान कहीं और था, फट करके उन्होंने वो पुतला पानी में फेंक दिया। अकबर ने देखा कि सफेद चीज गिरी है, तो वो अकबर छलांग मारते पानी के अंदर। छलांग मारे तो एक पुतला उठा के ले, हल्का सा। बड़ा गुस्सा है, ये कौन क्या क्या किया? अब बीरबल जहां पना क्या हो गया, आप आदमी क्यों कूदे? अरे मैं समझा मेरे बच्चा गिर गया, तो मैं तो आप क्यों कूद गए? मुझे आदेश देते, आपसे अच्छा तैराक तो मैं हूं, आपसे बड़े तैराक तो मैं हूं, तो मुझे आपने आदेश क्यों नहीं दिया? मुझे बोलते, बीरबल मेरा बच्चा कूद गया, मेरा बच्चा गिर गया, कूदो बचाओ उसको। बोला, मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, मेरा बच्चा गिर गया, मेरी बुद्धि से काम कर सकती क्या? बीरबल बचाओ। जहां बना आपको उत्तर मिल गया क्या? कौन सा उत्तर? वही उत्तर हमने कहा था ना, भगवान शक्तिशाली शक्तिमान है, उन्हें जगत में क्यों आना पड़ता है? इसलिए आना पड़ता है। जब भक्त पुकारता है आर्त होकर के, भगवान भूल जाते हैं भगवानों में, अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, गरुड़ को भूल जाते हैं, भागे भागे नंगे पैर चले आते हैं। यही उनकी वात्सल्य है। अकबर चुप, ठीक है। अकबर था कौन? अकबर सन्यासी था। पूर्व जन्म में अकबर बहुत बड़े सन्यासी थे, हिमालय पर्वत पर तपस्या करते थे। भविष्य पुराण में एक घटना है, उनके 9 शिष्य थे।
तपस्या करते, हम तपस्या करते, हिमालय में तपस्या करते थे। एक ग्रामीण महिला एक दिन कुछ दूध देकर चली गई, उसने दूध पी लिया, दूध में था गाय का लोम, गाय केश लोम, और पेट में चला गया। वो गोमांस भक्षण के समान हो गया। परिणाम ये हुआ वो अकबर बना मुसलमान, और जो नौ जो 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 थे, जो 9 रत्न थे वही थे, चेले थे उनके। इसलिए अकबर ने कभी कभी मंदिर नहीं तोड़े। अकबर मायावादी था, उसने एक मत चलाया क्या, दीने इलाही, अर्थात वो सब समान। ये कौन सा विचार है? वो अकबर था मायावादी सन्यासी था, सब समान है। अकबर ने कभी भी किसी मंदिर को नहीं तोड़ा, बल्कि हिंदुओं ने बड़ी मित्रता की थी। हाँ, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं, जो अकबर कहां घुस गया? हाँ, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो तुम चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो कह रहे हैं यहां पर गोप कुमार नाथ जी कह रहे हैं वो भगवान है, सब जानने वाले हैं। हाँ सॉरी, कि भक्त में कृपा करने के लिए गए हैं। तो भगवान हर जगह नहीं जाते, विशेष के भक्त तो स्वयं चले जाते हैं, है ना? गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, और भगवान ऐसे भागे, खड़ाऊ गिर गई उनकी, पादुका भी वही गिर गई। गरुड़ को बुलाया, उसे गरुड़ बोले प्रभु मैं थोड़ा अपने पीठ पे आपका सिंहासन, कोई सिंहासन नहीं, बैठो जल्दी बैठो। खुरदुरी पीठ पे बैठ के चले आए। लक्ष्मी जी देखते रही कि कहाँ चले गए, मुझे लिए बिना। ऐसे भगवान की भक्त बस होता है। हम सोचते हैं भगवान को हमारी चिंता ही नहीं है, चिंता हमें नहीं है। वो बेचारे तो बाहें फैलाए खड़े हुए हैं, और बाहें फैलाए खड़े, आगे गोपाल कहेंगे, कृष्ण कहेंगे। भगवान तो बाहें फैलाए हुए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे आ जाओ। कहीं बोलते हैं पिचड़, आ जाओ। क्या है तो तुम्हारे पास क्या है, बुलाओगे? बोले सेवा करो हमारी। यहां देखो तो आनंद ही आनंद है। भगवान कितने दयालु हैं बेचारे, क्या कितनी एड़ी चोटी जोड़ लगा रहे हैं। शास्त्र को भेज दिया, तीर्थ को भेज दिया, धाम को भेज दिया, भक्त को भेज दिया, स्वयं आ गए, दर की ठोकरें खा रहे, राम जी के रूप में दर की ठोकरें खा रहे हैं। महाप्रभु रूप में आ गए, सन्यासी बन के घूम रहे हैं, पीछे माया मृगम अन्नधामन। क्या माया मृगम अन्नधामन? हम माया मृग बने हुए हैं, हम माया की ओर दौड़ रहे हैं, भगवान हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान हमारे पीछे दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए हमको, हम उनको बच के निकल रहे हैं। बंदे महापुरुष से अजय महाप्रभु तो कह रहे हैं, तो भगवान की भक्त पर कृपा करने के लिए गए हैं। भगवान ने कहा अभी तो मैं उनको दर्शन करके आया अंदर, अभी दर्शन करके मैं आया हूं। अरे आए थे और अभी कुछ समय पहले ही चले गए दर्शन करने के लिए, हैं? मान गोपाल ने कहा तो ठीक है, मैं प्रतीक्षा कर लेता हूँ, क्या है, मुझे हड़बड़ाहट जल्दीबाजी है, मैं बैठ जाता प्रतीक्षा करता हूँ, प्रभु आएंगे प्रणाम करूंगा और निकल जाऊंगा अनुमति लेकर के। इसलिए कहते हैं नहीं, क्योंकि अपने भक्त को अनुग्रह करने के लिए गए हैं, उनको विलंब होने वाला, जल्दी वो नहीं आ पाएंगे, विशेष काम से गए हैं। और तुम विलंब सहन नहीं कर सकते हो, तुम्हारे हृदय में उत्कंठा व्याकुलता है, इतनी व्याकुलता तुम विलंब सहन नहीं कर पा रहे हो अपने इष्ट देव के दर्शन के बिना। इसलिए बता रहा हो भगवान निकट में ही है। और गोपाल ने कहा भगवान पास में, भगवान मेरे पास में ही है, उनको प्रणाम के बिना मेरे क्या दुर्भाग्य, क्या मैं क्या उन्हें प्रणाम नहीं कर पाऊंगा? प्रतिष्ठा कर लेता हूं ना, आ जाएंगे प्रणाम कर निकल जाऊंगा, प्रणाम कर निकल जाऊंगा। तो गोपाल जी बद्रीनाथ जी कह रहे हैं ऐसा अनुताप मत करो, क्योंकि जाते समय उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी,
ये जो बालक गोप कुमार है समझाओ, समझा कर उसको भेजो, यहाँ से आगे बढ़ाओ इसको। और तुम्हारे लिए ये उपयुक्त समय उपयुक्त है, यदि अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा पाओगे, अभी नहीं गए फिर कभी जा नहीं पाओगे। बोले क्यों? क्योंकि जब वैकुंठनाथ आएंगे तुम उनका दर्शन करोगे, तुम्हारी मति फिर बदल सकती है, बुद्धि बदल जाएगी। अभी तो लग रहा है ना सामने आ जाएंगे, क्योंकि भगवान कैसे हैं? सर्व आकर्षक, चित्त आकर्षक है। जब उनके सामने जाओगे ना भूल जाओगे फिर तुम, और तुम वहीं बस फिर तो जान नहीं पाओगे हैं? अर्थात तुम्हारे कहीं और जाने की प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी, तुम ये रह जाओगे। और फिर क्या होगा? जाओगे तो नहीं, यह रह जाओगे। और जब भगवान अपने कक्ष में चले जाएंगे फिर तुम रोगे, फिर सोचोगे ना दर्शन करके चले जाऊं, दर्शन करने जाओगे फिर रह जाओगे। इसलिए अभी अवसर उपयुक्त है। नारायण जी है नहीं, तुम्हें ऐसे तो निकल जाओ हैं? क्यों? भगवान के दर्शन से जो तुम्हें आनंद का अनुभव होगा उससे तुम्हारी कहीं जाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। जैसे नारायण ही कहो, है तो भगवान ही ना, आनंदमय तो है। तो वो दर्शन करोगे, उनके मुखकमल का दर्शन करोगे, उनकी मधुर वाणी श्रवण करोगे, उनके नेत्र जो जब क्या वात्सल्य बरसेगा तुम्हारे ऊपर, उनके मंद मंद हास्य का दर्शन करके फिर तुम यहां जा पाओगे? जा नहीं पाओगे। और इससे तुम्हारा जो मनोभीष्ट है चिरकाल तक पूरा होगा नहीं और तुम्हें शांति मिलेगी नहीं है। यहां बता रहे हैं भगवान ने नारद जी के द्वारा ऐसा परामर्श करवाया। ये नारद जी उल्टा परामर्श क्यों दे रहे हैं? कम से कम प्रणाम तो करने दो। बोलते हैं नारद जी अपने आप कुछ भी नहीं करेंगे। नारद जी अपने आप कुछ इन्हें बड़ा फैसला भगवान नारद जी नहीं ले सकते हैं। भगवान ने नारद जी को कह करके ऐसा परामर्श दिलवाया, यदि मेरा दर्शन करेगा तो जा नहीं पाएगा और मैं हमेशा उसके पास में रहूंगा नहीं। मैं जहां अंतर्धान हुआ फिर रोएगा वो। इसलिए इसका मनोभीष्ट पूरा होने वाला यहां पर नहीं है और इसलिए उसको तुम आगे बढ़ाओ, तुमका आदेश है। गोप कुमार वाच, किससे कह रहे गोप कुमार? अभी हम कहां थे? वैकुंठ। अब कहां पहुंच गए? केशी घाट, वृंदावन में केशी घाट। श्रुत्वा तन्निद्रामिष्टो मुहुषि नारदं नमन् तस्याशीर्वादमादाय शिक्षां च अनुस्मरन्नयाम्। श्रुत्वा श्रुत्वा बोला नारद जी की वाणी सुनो, नारद जी के वचनों को सुन करके निद्राम हृष्टो, गोपकुमार जी का हे ब्राह्मण, मैं अत्यंत आनंदित हो गया। मुहु नारदन नमन, मुहु माने बार बार नारद जी को मैं प्रणाम करने लगा, बार बार प्रणाम किया, 1 बार 2 बार 3 बार प्रणाम करने लगा। तस्याशीर्वाद मादाय, उनसे आशीर्वाद लेकर के शिक्षांच अनुस्मरण, जो उन्होंने शिक्षा दी, जो उन्होंने शिक्षा दी, ये क्या शिक्षा दी थी उन्होंने? क्या उपाय था? सीतापते हनुमत ईश्वर लक्ष्मण ज्येष्ठ कौशल्यानंदन दाशरथी हनुमत प्रियेश्वर, जो उन्होंने शिक्षा दी थी। तो बता रहे यहां पर शिक्षांग च अनुस्मरण, नारद जी ने शिक्षा दी थी, उन शिक्षा को स्मरण करके नारद जी का आशीर्वाद लेकर के उनकी शिक्षा को स्मरण करके, और गोप कुमार जी वहां से बोलते मैं वहां से आगे बढ़ा है। अनुस्मरण आयाम, वहां से मैं आगे प्रस्थान कर गया। कहां की ओर?
और अयोध्या की ओर चल पड़ा। दूरादेव गतो द्रक्ष्याद्राक्षम वानरस्तानि तस्ततः प्लवमानान् महालोलान् राम रामेति रामवादिना। वहां जाके क्या दिखाई पड़े? बंदर दिखाई पड़े। दूरतः दुरादेव गतो, कह रहे जब अयोध्या के पास में गया, मैंने दूर से देखा अद्राक्षम बानरान, मैंने बंदर को देखा। कैसे थे? महालोलान, अत्यंत चंचल। कैसे थे? इतस्तत प्लवमाना नाम, वो बंदर इधर उधर क्या कर रहे थे? उछल कूद मचा रहे थे, इधर उधर यहां वहां कूदा-कूदी कर रहे थे। परंतु राम रामेति वादिना, उनके मुख से एक ही शब्द निकल रहा था, राम 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 राम। सब उछल कूद मचा रहे बंदर, पेड़ों में, टहनियों में, इधर उधर, पर मुख से निकल रहा राम 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 निकल रहा था। मैंने उनको देखा ऐसा। तैसाग्रगतो वंशीम आकर्षित भी करान मम नरान पस वैकुंठ पासे दिव्य सुंदरान। जैसे पास में गया, मेरे हाथ में बंसी छीन ली। बंसीम आकर्षित भी करान मम, गोपाल के हाथ बंसी रहती थी, बंसी घेर लिया, बंसी छीन ली। लो वहां बस चिंता है। हाँ, बंसी छीन ली और बंसी छीन ली। नरान पश्चिम, फिर जब मैं अंदर पुरी में प्रवेश किया, अयोध्या बंसी चली गई। फिर मैं अयोध्यापुरी में प्रवेश किया तो मैंने देखा, क्या देखा? वैकुंठ पार्षद्योपि नरान पश्चिम। मैंने वहां जो वैकुंठ में अयोध्या प्रवेश किया, वह जो मैंने मनुष्य को देखा, वो मनुष्य वैकुंठ पार्षद सुंदरान, वैकुंठ में जो मनुष्य थे, जो पार्षद थे नारायण जी के, उनसे भी सुंदर थे। वैकुंठ पार्षद कितने सुंदर थे, जय विजय इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जो मैं अंदर प्रवेश किया, अयोध्यापुरी में प्रवेश किया, देखा कि वहां जो मनुष्य थे, जो लोग थे, वैकुंठ पार्षदों से भी अधिक सुंदर थे, अति सुंदर थे। चलो कैसे थे कल देखेंगे। अयोध्या धाम की, श्री हनुमान जी की, हनुमान की सेना की जय। पिबतु रसमालयम मुहुर रसिका भूमि भाव का। हरे कृष्णा